जितना लट्टू में हम लोग आगे जाते हैं उतने रस्सी लपेटने का स्पीड हम लोगों का बढ़ जाता है, क्योंकि अंतिम जाते जाते इसकी घाट की संख्या जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी कारण जो है ध्रुव की ओर जाने पे जितना ज्यादा आप लट्टू के गूंज की तरफ जाइए। नमस्कार दोस्तों, चाणक्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की सेशन में मैं लेकर के आया हूं जो पिछले वीडियो में हमने अक्षांश एवं देशांतर रेखा पढ़ा दिया था, उस पे आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है, तो सारे प्रश्न को आज की सेशन में मैं लेकर के आया हूँ। सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। वक्त जो गुजर गया वह फिर न आएगा, कोई सोचता रह जाएगा, कोई कर दिखाएगा। मतलब वक्त वह धारा है कि यदि जब आप वक्त को नहीं पकड़िएगा तो वक्त को कोई और पकड़ लेगा, और जो आपका प्रेजेंट टाइम में जो बहाली निकली हुई है, चाहे आपका एसएससीजीडी का बहाली हो या रेलवे का या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का बहाली हो, उसमें जो है कोई और आपके सीट पे जाकर के बैठ जाएगा, क्योंकि एक भी सीट खाली तो नहीं जाएगा। ये बात तो फिक्स है कि एक भी सीट खाली नहीं जाएगा। इसी कारण आप लोग वक्त को पकड़िए। वक्त का मतलब समय होता है, समय को पकड़िए, क्योंकि आप यदि समय को नहीं पकड़िएगा तो समय जो धारा में कोई और बह जाएगा और आपको जो है आपके सीट खाली हो जाएगा और आप उसमें असफल हो सकते हैं। इसीलिए वक्त बहुत जरूरी है। वक्त को पकड़िए और अपने जो एग्जाम है या फिर जो भी आपका गोल है उस पर फोकस करिए। साथ ही मैं लेकर के आया हूँ संतोष आनंद जी का एक बहुत बढ़िया शायरी है। यह भी स्टूडेंट जीवन पे लागू होता है। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। घर फूंक दिया हमने अब रात उठानी है, जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। इनका जो ये शायरी है स्टूडेंट जीवन पे इस प्रकार बैठता है कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी करने के लिए घर से बाहर निकले हुए हैं, वो लोग 15 से 30 तक या 18 से 30 तक जो तैयारी कर रहे हैं, इस उम्र में आपके पड़ोस का लड़का जो है कमा करके खेत खरीद रहा होगा, घर बना रहा होगा, और उस समय आप जो है घर के रुपया पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं, शहर में टीचर को दे रहे हैं, अपने पैसा को बर्बाद कर रहे हैं। एक तरह से आपका घर गरीबी में जल रहा है और बगल वाला जो है बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, खेत जमीन खरीद रहा है। तो इन सब चीज से आपको सीख मिलना चाहिए कि हमारा घर अभी जल रहा है, तो जल रहा है घर, तो इसको हम कब शांत कर सकते हैं, जब हम लोगों को एक सरकारी नौकरी मिल जाए। इसीलिए घर तो हमारा जल रहा है, अब या तो नौकरी या फिर कुछ नहीं, तेरे सिवा कुछ नहीं। मतलब या तो जॉब मिलेगा या फिर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो बर्बाद हो चुके हैं। तो जब बर्बाद ही हो चुके हैं तो क्यों नहीं इस पे जो है कड़ा से मेहनत कर करके इसको हम लोग आबाद कर देते हैं। चलते पहला प्रश्न की ओर। बातें बहुत हो गई, अब चलते प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर चलती है? तो भूमध्य रेखा आप लोग बताए हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा बोला जाता है, और यह पृथ्वी को 2 हिस्सा में बांटती है। ऊपर उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो भूमध्य रेखा के समानांतर कौन सी रेखा जाती है? तो भूमध्य रेखा के समानांतर अक्षांश जाती, जितना भी अक्षांश है, टोटल अक्षांश, चाहे ऊपर की ओर जाए या फिर साउथर्न हेमिस्फीयर में जाए, टोटल के टोटल अक्षांश जो होती है आपका, ये होता है भूमध्य रेखा के बिल्कुल पैरेलल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा है जो भूमध्य रेखा के पैरेलल जाती है। पूरे का पीडीएफ आपको जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर अक्षांश की संख्या बढ़ती है या फिर घटती है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर अक्षांश की रेखा बढ़ेगी या घटेगी, उसके लिए हमने एक लट्टू का एग्जाम्पल आए हैं। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। ये लट्टू, मान लीजिए यह भूमध्य रेखा है, इधर होगा उत्तरी ध्रुव या नीचे हो, किसी भी मान सकते हैं। तो जितना लट्टू में हम लोग आगे जाते हैं उतने रस्सी लपेटने का स्पीड हम लोगों का बढ़ जाता है, क्योंकि अंतिम जाते जाते इसकी घाट की संख्या जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी कारण जो है ध्रुव की ओर जाने पे जितना ज्यादा आप लट्टू के गूंज की तरफ जाइएगा, उतना बार आपको ज्यादा लपेटना पड़ेगा। अर्थात यहाँ से यह हम लोग का क्लियर हुआ कि ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। साथ ही साथ आपका ओरिजिनल अक्षांश वाला यह फिगर भी लेकर के आया हूँ। ये हमारा इक्वेटर है, और जितना ऊपर जाइएगा या फिर नीचे जाइएगा, करीब जाइएगा पोल का, उतना ही हमारा जो है विषुवत रेखा की संख्या
अक्षांश की संख्या बढ़ेगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महादेश में तीनों रेखाएं गुजरती। कितना मजेदार प्रश्न है। ये सारा सीपीओ का प्रश्न है, एसएससी सीजीएल लेवल का। अब जान ही रहे एसएससी जीडी या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितना हाई ज्यादा लेवल हो चुका है। तो लेवल जो बहुत हो गया है, कोई भी एग्जाम में कोई प्रश्न डाल देता है, ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है। मेन थ्योरी जो एक बार आप फोटो देख करके पढ़ लीजिएगा तो आपको दोबारा भूलने का इसमें याद नहीं आए, दोबारा भूल ही नहीं सकते। निम्नलिखित में से किस महादेश में तीनों रेखाएं अर्थात विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती। कितना मजेदार प्रश्न। कौन सा ऐसा महादेश है जहां पे तीनों रेखाएं गुजरती है, जिसे आप लोग भी अब बता सकते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए कौन सी ऐसी महादेश है जहां पे तीनों रेखाएं गुजरती है। तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में केवल गुजरती है कर्क रेखा, जो साउथ अमेरिका वाला जो कॉन्टिनेंट उसमें केवल कर्क रेखा गुजरती है। इधर आपका हो गया एशिया, नहीं, नॉर्थ अमेरिका में कर्क रेखा, साउथ अमेरिका में दो गुजरता है, एक विषुवत रेखा और एक कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया में केवल एक रेखा गुजरती है, केवल और केवल मकर रेखा। और एशिया में आपका केवल कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत से होकर के जाती है। तो कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ येलो कलर में दिख रहा होगा यहाँ पे अफ्रीका। अफ्रीका में कर्क रेखा, मकर रेखा और आपका जो है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है। साथ ही साथ यह बताएंगे कि किस जगह पे प्रशांत कौन से जगह पे इक्वेटर और ग्रीनविच रेखा जो है एक साथ हो जाती है। वो भी आगे प्रश्न मैं लेकर के आया हुआ यहाँ पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा और इक्वेटर तीनों जो है गुजरता है। अगला प्रश्न, पूरे वर्ष तक दिन और रात कहाँ बराबर होता है। तो दिन और रात कहाँ बराबर होता है, तो इसके लिए आपका हो जाएगा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सीधे पड़ती है, इस कारण यहाँ पे हॉट भी होता है, बहुत ज्यादा गर्म भी होता है। आप ये कमेंट में बताइएगा कि कर्क रेखा या फिर मकर रेखा हो या फिर कर्क रेखा हो, इसे 23.5 डिग्री अक्षांश पर ही क्यों है कि बनाया गया है। 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री क्यों नहीं बनाया है, यहाँ पे 23.5 डिग्री ही क्यों बनाया है, इसे आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में बता सकते हैं। पूरे वर्ष तक दिन और रात कहाँ बराबर होता है, तो पूरे वर्ष में दिन और रात आपका जो है विषुवत रेखा पर बराबर होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें जो है सीधे और सीधे लंबवत पड़ती है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, मतलब दो गो अक्षांश रेखा है, ये तो हुआ 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर चले जाएंगे, जिस तरह ऊपर जाएंगे हम ये अभी बताए हैं कि अक्षांश की संख्या बढ़ती है, अक्षांश की संख्या बढ़ती है। कल के थ्योरी में हम ये भी बताए हैं, इससे हम लोग अक्षांश रेखा नहीं बोल करके अक्षांश वृत्त बोलना ज्यादा सही होगा। हालांकि बहुत जगह हम लोग को अक्षांश रेखा से बोला जाता है, लेकिन अक्षांश रेखा केवल और केवल ओरिजिनल रूप से केवल दो ही है, और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, क्योंकि अक्षांश रेखा जो विषुवत रेखा के समानांतर होती है और पृथ्वी जो है ध्रुव पे चपटी है, इसी कारण जो है दोनों पोल पे जो है अक्षांश रेखा होता है, बाकी हर जगह अक्षांश वृत्त होता है। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दो अक्षांश रेखा के बीच के दूरी कितना होता है, तो 111 किलोमीटर। कितना होता है, तो 111 किलोमीटर समथिंग होता है, पॉइंट में वो और कुछ भी होता है, लेकिन इतना लगभग माना जाता है 111 किलोमीटर। साथ ही साथ यदि जब पूछ दे दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी नहीं होता, देशांतर रेखा में दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो देशांतर रेखाओं के बीच दो देशांतर रेखाओं के बीच 15 डिग्री का टोटल दो देशांतर रेखाओं के बीच 15 डिग्री का एंगल बनता है। ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि देशांतर रेखाओं के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, 15 डिग्री का, और अक्षांश रेखा की दूरी कितना होता है, तो 111 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के उत्तरी अक्षांश कितने डिग्री का है, तो उत्तरी अक्षांश पूछ लिया तो दक्षिणी भी पूछ सकता है, पूर्वी भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। तो इसीलिए मैं इस फिगर को लाया हूँ। फिगर को देख करके आपको पता चल जाएगा कि उत्तरी कितना होता है, दक्षिणी कितना होता है। उसके बाद हम लोग जो है इसके सॉल्यूशन पर चलेंगे। पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं। भारत के उत्तरी बिंदु कौन है, तो इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल कहाँ पड़ता है, तो लद्दाख में पड़ता है।
पूर्वी बिंदु कौन है? तो गहिर माता, गुहार माता इसको आप बोल सकते हैं। दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कौन है? तो कन्याकुमारी है। और आपका पूर्वी बिंदु कौन है? अरुणाचल प्रदेश का किबिथु है। ये चारों बिंदु है और ये चारों बिंदु जो भारत के मुख्य भूमिका है। हालांकि इंदिरा पॉइंट जो यहाँ पे लास्ट बिंदु है ये अंडमान निकोबार का, ये मुख्य भूमिका नहीं है। पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है तो आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, लेकिन पूछ देगा भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है तो इसका आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। तो सभी का अक्षांश आपको याद रखना है। इंदिरा कौल, इंदिरा कौल होता है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, अर्थात ये उत्तरी अक्षांश हुआ, उत्तरी अक्षांश हुआ। पूर्वी अक्षांश हुआ 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, ये हुआ आपका पश्चिमी, पश्चिमी अक्षांश हुआ। दक्षिणी अक्षांश जो मुख्य भूमिका होगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ये हुआ दक्षिणी अक्षांश जो कन्याकुमारी वाला। और पूर्वी अक्षांश हो जाएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका पूर्वी अक्षांश हो गया, ये आपका पूर्वी अक्षांश हो गया। चारों में से कोई प्रश्न पूछ सकता है। अब देखते हैं कि कौन प्रश्न पूछा है, उसका चुटकी में अब आंसर पता चल जाएगा। पूछा भारत के उत्तरी अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश आप वहां देख सकते हैं, उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट, तो सी नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको यह भी ध्यान देना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती? कई बार एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये आप देख सकते हैं सीधा सीधी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को। कर्क रेखा जो है टोटल के टोटल गुजरात में ढुका है, गुजरात से हल्का सा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बहुत लंबा गया है, छत्तीसगढ़ में गया, फिर झारखंड में, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश होते, फिर यहाँ जो है हम लोग का पूर्वी राज्य में घुसता है। यदि जब पूछ देगा कि कर्क रेखा सबसे ज्यादा कौन सी राज्य को काटती है तो सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा क्या है? मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा, आपको अपने नॉलेज से बताना इसका कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां कर्क रेखा सबसे ज्यादा लंबी दूरी है। और यह भी मध्य प्रदेश को 2 हिस्सों में बराबर बांट देती है, जैसे भारत के 2 हिस्सा में बांटती है कर्क रेखा, उसी तरीका से एमपी को भी 2 हिस्सा में बांट देती है। इसके लिए ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, सुने होंगे आप लोग, कहीं भी देखे होंगे, बहुत सारा है जी की पढ़ा हुआ ऐसा ट्रिक, मित्र पर गमछा झाड़। यह ट्रिक आपको कब तब काम आएगा जब आपको जो है इसमें टोटल के टोटल नाम याद रहेगा, वरना खाली मित्र पर गमछा झाड़े से याद नहीं रह जाएगा। मी से आपका हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ग से हो जाएगा गुजरात, गुजरात हो जाएगा यहाँ पे, र से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, झा से झारखंड और र झार से झारखंड हो जाएगा। टोटल के टोटल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा हम लोगों का गुजरती है, जो भारत के 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिणी भारत। तो ये हो जाएगा इसका 8 आंसर करेक्ट हो जाएगा। मित्र पर गमछा झाड़ ट्रिक कब याद रहेगा? जब आपका जो है इसका पूरा का पूरा राज्य का नाम याद रहेगा। अगला प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है? आपको मैप ध्यान में रहेगा तब आप उत्तर दक्षिण पूरब, दक्षिण पूछ सकता है, पूरब पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। तो पहला नंबर तो ये तीनों, अभी जो मित्र पर जो गमछी झरवाए हैं ये तीनों उसका हिस्सा, तो ये तो इसी पे स्थित है। तो बच गया कौन? मणिपुर। अब मणिपुर के देख लेते हैं लोकेशन, मणिपुर या यहाँ पर है, तो मणिपुर कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर है, तो ऊपर है तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर दक्षिण पूछ सकता, कोई भी पूछ सकता है, आपको जो है ये सब ध्यान रहेगा मैप और कौन किधर कौन राज्य का लोकेशन है, तब आपका जो है प्रश्न पूरे क्लियर हो जाएगा। अगला, ग्रीनविच रेखा कौन कौन से महादेश से होकर के गुजरती है? तो ग्रीनविच रेखा जिसे प्राइम मेरिडियन टाइम बोलते हैं, जिससे दुनिया के समय का पता चलता है, ये 0 डिग्री देशांतर होता है। 0 डिग्री देशांतर ये जो रेखा होती है इसी को हम लोग प्राइम मेरिडियन टाइम बोलते हैं। हम लोग भारतीय टाइम जो है 5.5 घंटा इससे आगे है, और प्रत्येक देशांतर रेखाओं की दूरी 15 डिग्री होता है। 15 डिग्री देशांतर रेखाओं के दोनों के बीच का गैप होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो अब हम इसमें चलते हैं कि कौन कौन से महादेश से होकर के गुजरता है। तो आप लोग इसे लाइव देख सकते हैं, बिल्कुल आप फोटो में देख सकते हैं। एशिया को तो छुआ भी नहीं है, यूरोप के हिस्सा को काटा है,
अफ्रीका को काटा है और अंटार्कटिका जहां पे आदमी नहीं रहता है। फिर भी महादेश हुआ तो टोटल के टोटल तीन अफ्रीका, यूरोप और अंटार्कटिका, अर्थात ऑल ऑफ दिस ऑपरेट सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी से पूरे दुनिया का टाइम न पाता है। आप लोग को यह भी मैं किसी वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार यहाँ एक दिन आगे होता है और यहाँ हम लोग एक दिन पीछे हैं और यहाँ पे एक दिन आगे चलता है। यहाँ पे हम लोग एक दिन पीछे है और यहाँ एक दिन आगे है। अभी हम लोग के यहाँ 20 तारीख होगा तो यहाँ होगा 21 तारीख, 18 होगा तो यहाँ होगा 19 तारीख, मतलब एक दिन ये सब आगे और हम लोग एक दिन पीछे हैं। इसका भी हम अगले वीडियो में किसी वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जगह विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा दोनों मिलती है? तो ये कहाँ मिलती है दोस्तों? तो ये मिलती है आपका अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन के जो गल्फ ऑफ गुनिया है, गुनिया की खाड़ी, जैसे हम लोग का बंगाल की खाड़ी है, खाड़ी बोला जाता है जिसके दोनों ओर जमीन हो अधिक और उसे जो चोंच की तरह निकला रहे उसे हम लोग खाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनिया, मतलब ये दोनों का जो हिस्सा है, ये गिनिया देश है, ये गिनिया नहीं यहाँ पे, गिनिया देश यहाँ पर है। गल्फ ऑफ गिनिया का जो है यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ गिनिया का जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर का एक बिंदु है, यही पे कर्क रेखा और अक्षांश रेखा, कर्क रेखा बोल रहे हैं, विषुवत रेखा और प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री इतना बोल सकते हैं, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री विषुवत रेखा दोनों अटलांटिक महासागर के एक बिंदु गल्फ ऑफ गिनिया में जाकर के मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना, अटलांटिक महासागर में मिलती है। आज की सेशन में इतना ही। यदि आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा तो इसका जो प्रोसेस होता है, लाइक सब्सक्राइब ये सब कर दीजिएगा और इसमें कमेंट में यदि हमसे कुछ आपको जो है इसमें मिस्टेक हुआ होगा या फिर आपको कुछ और नई चीज सीखना है तो इससे संबंधित आप इसे कमेंट में कर सकते हैं।